नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन सिंह लोधी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ। आज बात महिला आरक्षण पर हो रही सियासत की। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन को लेकर छत्तीसगढ़ के सभी लोकसभा एवं राज्यसभा सांसदों, विधानसभा सदस्यों तथा महिला संगठनों को पत्र लिखकर सक्रिय सहभागिता निभाने का आग्रह किया। सीएम साय ने 16 अप्रैल 2026 को संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर प्रस्तावित चर्चा को देश के लोकतांत्रिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण और निर्णायक क्षण बताते हुए कहा है कि यह मातृशक्ति को लोकतांत्रिक संस्थाओं में समुचित प्रतिनिधित्व दिलाने की दिशा में एक ऐतिहासिक अवसर है। सीएम साय ने सांसदों से आग्रह किया है कि वे वर्ष 2029 के लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों से पूर्व इस अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू करने के विषय में सकारात्मक और सक्रिय भूमिका निभाएं, ताकि मातृशक्ति को उनका समुचित अधिकार शीघ्र प्राप्त हो सके। वहीं कांग्रेस ने महिला आरक्षण को बरगलाने का प्रयास बताया और कहा कि 5 राज्यों में चुनावी लाभ लेने के लिए भाजपा 33% महिला आरक्षण लागू कर रही है। सवाल यह है कि भारत में वर्ष भर चुनाव चलते हैं और ऐसे में इस विधेयक को चुनाव से जोड़ना कितना उचित है। और जब इस विधेयक को 2023 में ही संसद से मंजूरी मिल चुकी है तो महिलाओं को उनका हक मिलने में 6 साल का समय क्यों लग रहा है। आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, पर उससे पहले सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। हमारे देश में प्राचीन काल से ही नारियों का सम्मान हुआ है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते, ये हमारे वेदों में है कि जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ पर भगवान का वास होता है। प्राचीन काल से ही नारियों का सम्मान हुआ है और इसी निमित्त आगे लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हमारी माता बहनों को 33% सीट उनका आरक्षित रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है इस तरह के बरगलाने का ही काम कर रही, चाहे राज्य में हो या केंद्र में। नारी शक्ति वंदन योजना की बात ही करते हैं। विशेष सत्र लोकसभा का बुलाया है इन लोगों ने। हमारी पार्टी की सरकार थी आदरणीय सोनिया जी के समय में, उस समय में हम लोगों ने पहले ही इस विधेयक को पारित किया हुआ है। अब सरकार ये 5 राज्यों में जो चुनाव हो रही है उसमें लाभ लेने के लिए ही ये 33% महिला आरक्षण की बात कर रही है और हर चीज में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ राजनीति करना है। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। दीक्षा अग्रवाल भाजपा प्रवक्ता हैं, नितेश वर्मा कांग्रेस प्रवक्ता, के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार। तीनों का बहुत स्वागत करना चाहूंगे। और सबसे पहला सवाल बीजेपी से ही रहने वाला है कि एक नारी शक्ति वंदन योजना लागू की गई है, एक बहुत अच्छी बात है, एक बहुत खुशी की बात है, लेकिन इस योजना को लागू होने में इतना समय क्यों लग गया? दीक्षा जी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है समय जो लगना है वो कोई भी ये जो गतिविधियां होती हैं वो ये राजनीतिक गतिविधि के अंतर्गत नहीं आएगा। ये चूंकि प्रक्रियात्मक होती है गतिविधियां होती है। ये संविधान कोई भी अच्छा डिसीजन समय लगता है, इसके ऊपर काम चल रहा था। कांग्रेस की सरकार तो आज इतने साल सत्ता में रही, उसके बाद भी नहीं करवा पाई। ये तो हमारी केंद्र सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जो एकजुटता के साथ और मैं कहूंगी स्पेशल मेजॉरिटी लाने की ताकत अगर किसी में है तो वो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार में है। और आज वर्तमान में यह अधिनियम पारित होकर के अब ये लागू होने की स्थिति में है, तो इसके लिए अभिनंदन पूरे समाज का, पूरे राष्ट्र को बहुत बहुत बधाई, मातृशक्ति को बधाई। ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता नितेश वर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। नितेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? नारी शक्ति वंदन योजना अभी चुनाव के समय में क्यों लागू कर दी गई? इसके पहले देखिए लागू पारित पहले हो चुकी थी, लेकिन महिलाओं को उनका हक मिलने में इतना समय क्यों लगा? नितेश जी। धन्यवाद गुंजन जी। मुख्यमंत्री जी की मैं बातें सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी बात की और मैं सर पहले ये बताना चाहूंगी, कांग्रेस पूर्ण समर्थन में है कि महिला आरक्षण बिल आना चाहिए। इसका साक्षात उदाहरण है कि 2023 में जब यह बिल पहली बार संसद के पटल पर रखा गया था 106वें अमेंडमेंट में, तब सर्वसहमति से कांग्रेस ने भी इसे सहमति देते हुए सरकार का साथ दिया था। लेकिन बीजेपी कुछ भी करती तो बिना राजनीतिक प्रोपेगेंडा के तो करती नहीं है। महिला आरक्षण का जो ये आज बात कर रहे हैं
26वें दिन को 30 महीने लग गए इसको पूरा याद करने में। ये किसी मुखौटे से दूर आप 30 महीने की क्या बात कर रहे हैं? आप 30 सालों की बात को देखिए, 1996 मैं से फिर कह रहा हूं, यह आप सबसे पहले पेश हुआ राजीव संसद गांधी में। जी ने आप बहुमत ही नहीं ला पंचायती पाए। राज में आपने फिर पंचायती राज 2010 में भी, बल्कि अमेंडमेंट 81, आप सुनने की थोड़ी क्षमता आप रखिए। 30 आपके बीच महीनों में की मैंने बात कुछ नहीं करते कहा, हैं। मैं आपसे क्षमता रखिए। प्रश्न करना राजीव चाहती गांधी हूँ। जी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाला 81 काम और है। 82 के अमेंडमेंट में पंचायती राज में 33% का पहले ही पारित कर दिया, जिसके उदाहरण है कि आज सभी पंचायतों में 33% आरक्षण महिलाओं को मिला रखा है। तो कांग्रेस ने कभी इसका विरोध नहीं किया। दूसरी बात, यदि आपको इस बिल को लाना ही था तो जब 2023 के चुनाव से पहले, जब ये 24 के लोकसभा चुनाव से पहले जब ये पारित हो चुका था, तो आपको 543 सीटों में महिलाओं को 180 सीटों में देना चाहिए था। आपने कितनी दी? सिर्फ 69 सीटें महिलाओं को दी लोकसभा में। क्या आपको इसका कुछ जवाब है? देखिए, दूसरी बात, आपके पूर्ण प्रश्न का आर्टिकल 314 334 ए में साफ ये कहा गया है कि जिस बिल को आपने लाया था कि पहले डिलिमिटेशन होगा, फिर जनसंख्या गणना होगी, फिर डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद महिला एक आरक्षण सरल का वाक्य बिल में लाएगा। आज कंगन को 5 राज्यों का आरती किया चुनाव है, है। 5 निश्चित राज्यों के रूप चुनाव से में यदि देख रहे हैं भारतीय जनता यदि पार्टी टीएमसी और तमिलनाडु महिलाओं में के लिए काम चुनाव, कर रही है बंगाल आगे भी बंगाल करते और रहे। तमिलनाडु में चुनाव हो रहा है, तो उनके जो आज सांसद वहां पर प्रचार कर सकते थे, आपने उन्हें 16, 17, 18 को जबरदस्ती यहाँ पर संसद भवन में बुलाया, जबकि पारित ये 2023 में हो चुका था। भाई, मंशा आपकी नहीं थी उस समय लागू करने की। राजीव गांधी जी ने 81 और 82 अमेंडमेंट में इस चीज को पंचायती राज में दे चुका था, अगर आपको जानकारी नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, आज महिला आरक्षण को बिल को लाने के 2011 की जनगणना की आधार क्यों बनाया जा रहा है? ये महिला आरक्षण का बिल का मुद्दा ही नहीं है, ये तो डिलिमिटेशन को आप खेल रचना चाह रहे हैं। ठीक है, के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। ठीक है, वापस आपके पास लौटूंगी। के शर्मा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? वाकई महिलाओं के लिए, महिलाओं के हित में काम किया जा रहा है, या फिर सिर्फ एक ये चुनावी प्रोपेगेंडा है? के शर्मा जी। शर्मा जी, आपकी आवाज सही से आ नहीं पा रही है। ठीक है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। के शर्मा जी, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता कुछ कहना चाह रही थी, और दीक्षा जी, मैं चाहूंगी कि आप अपनी बात को रखें। देखिए, महिला विरोधी कौन है ये मुझे बोल के बताने की जरूरत नहीं है। एक छोटे से कोटेशन के साथ हम ये बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। कांग्रेस ने क्या हाल किया प्रियंका चतुर्वेदी जी का, सुष्मिता देव जी का, अर्चना गौतम जी का, राधिका खेड़ा जी का, ये कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। महिला विरोधी शुरू दिन से कांग्रेस की सरकार रही है, और आगे भी मुझे ऐसा लगता है इनका रवैया यही रहेगा। नहीं तो सबसे लंबे समय के लिए कांग्रेस की अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष रही तो वो गांधी परिवार से रही, और सोनिया गांधी जी रही, जिन्होंने आज तक कोई एक फैसला महिलाओं के हित में नहीं लिया, महिलाओं के अच्छे काम के लिए नहीं लिया। और बहुत बड़ा विषय नहीं है ये कांग्रेस के लिए, ये इनका रवैया ही यही है शुरू दिन से। ये अच्छी चीजों को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, और अंततः खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला काम ये बार बार दोहराते हैं। आज इनके पास कोई विषय नहीं रह गया है। आज पूरा जन समुदाय, जो भारत का जो आम नागरिक है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। तो इन्हें अलग अलग प्रकार से बातों को, उलूल जुलूल बातों को करके जनता को फंसाना है। कुछ भी विकासात्मक न तो ये काम करते हैं, न ही करने देते हैं। तो ठीक है, जिस प्रकार एक छोटे बच्चा को हम ट्रीट करते हैं, जिस प्रकार एक छोटे बच्चे के साथ व्यवहार किया जाता है, ठीक उसी प्रकार आज राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस की, बड़ा मुझे मन से पीड़ा है, पर उसके बाद भी आज उनका हाल वही है। क्यों? क्योंकि इनके पास विषयहीनता है। ठीक है, नितेश जी, क्या कहेंगे आप? मैं सर्वप्रथम मैं बस दीक्षा जी को ये कहना चाहूंगा, आप मुझे बता दीजिए, यदि डिलिमिटेशन होता है तो नॉर्थ में जो हिंदी हार्टलैंड है और जो साउथ में जो दक्षिण भाषी जो लोग हैं,
उन पे फेडरल स्ट्रक्चर पर चोट पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? आप कह रहे हैं कि 50% बढ़ाएंगे डिलिमिटेशन में। भाई आप जहां पर आपने, मैं डाटा के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, नॉर्थ में 238 सीटों में आपकी 130 सीट, साउथ में 130 सीटों में आपकी सिर्फ 30 सीटें हैं। आप कह रहे हैं कि 30% बढ़ाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ महिला आरक्षण पुनः जो कांग्रेस की प्रगति महिला है आरक्षण भी सिर्फ वो ये एक ढकने विषय के लिए में है। इतना ये विषयांतर मूल होने मुद्दा की इनका कि जो डिलिमिटेशन विषय को का पुश मूल करना है। विषय और है 2011 की जो बात जनगणना के जो आधार नारी पर शक्ति आप वंदन नारी शक्ति को अधिनियम बदनाम जो करने को पारित हुआ है 2011 की 2023 जनगणना के में, हिसाब से मेरा आपसे यह आप भी प्रश्न है, महिला आरक्षण बिल को प्रेषित मेरा करना चाहती आपसे है। यह भाई बात जब है आर्टिकल कि 334 यह ए में लिखा कितना हुआ था, महिलाओं सबसे के मुश्किल प्रति चीजें कितना सुनने की बड़ा क्षमता भाजपा में ध्यान है है, नहीं। मैंने एक बार भी महिलाओं को टोका नहीं कितना आपके बीच में, डिसीजन मेकिंग मैंने के एक प्रति बार भी प्रेरित टोका नहीं करने आपके का बड़ा बीच में, डिसीजन है। मैंने एक बार भी आप टोका नहीं आपके एक बीच में। विषय के आप ऊपर सुनने की आकर क्षमता रखिए, ठीक सुनने है की क्षमता दीक्षा जी, रखिए। मैंने एक बार भी सुन नहीं लेते टोका हैं। आपको। मैं वही कह रहा हूँ नहीं, 334 शायद ए में आवाज जब का दिक्कत जनगणना, जा रहा था, मुझे लगा कि आप जब लिखा हुआ था 106वें अमेंडमेंट में कि पहले जनगणना होगी, फिर उसके बाद आपका परिसीमन होगा, फिर डिलिमिटेशन के बाद महिला आरक्षण दिया जाएगा। तो आपको 2011 की जनगणना को के आधार पर महिला आरक्षण देने की क्या आवश्यकता पड़ गई? भाई आप तो एक प्रक्रिया में जा सकते हैं। रजिस्ट्रार जनरल का साफ वहां पर क्या बोलते हैं स्टेटमेंट आया है कि 2027 के अंत तक के जनगणना पूरी हो जाएगी। आप उसका वेट क्यों नहीं करना चाहते? आपको हड़बड़ी क्यों है? मैं जब हमने कहा था आपसे 2023 जी, में, जब आप सर्वसम्मति से जी। कहा था कि आप उस समय लागू कीजिए, तब आपने लागू नहीं किया। एक फिर बार 69 हम सीटें अगर महिलाओं को दी संविधान के आपने। पन्नों को पलटेंगे तो फिर आपको 69 ये सीटें बात महिलाओं समझ को दी। आएगी कि आप विशेष देखिए, सत्र किस भारत अवस्था की में जनता बुलाया जनता जाता है। जानती है कि थोड़ा हम आप बिना संविधान किसी के पॉलिटिकल बारे में एजेंडे के बहुत कोई ठीक है, बिल आता है, पास पर कराते ठीक थोड़ा है, ठीक है। हमको हमारे साथ गंभीरता से वरिष्ठ ये समझ पत्रकार लीजिए। जुड़े हैं के सर आपको आवाज आ रही है? जी क्लियर है गुंजन जी। ठीक है, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो योजना जो लागू की गई थी पहले, उसे इतना समय क्यों लग गया महिलाओं को अपना हक मिलने में? क्या ये प्रोपोगेंडा है चुनाव को लेकर? देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में पारित तो हो चुका था, लेकिन उस समय भी बात विपक्ष और सब मिलके इसको सर्वसम्मति से पारित किए थे, लेकिन वो 2024 चुनाव में लागू नहीं हो पाया। और अब जो बात आ रही है कि ये सिर्फ ये है कि 2029 लोकसभा चुनाव में इसे लागू किया जाना है। विपक्ष का विरोध 33% आरक्षण को नहीं है, क्योंकि उन्होंने सर्वसम्मति से इसको पारित किया था, अपना समर्थन दिया था। अभी जो बात आ रही है कि परिसीमन को लेकर के दक्षिण का जैसे विरोध आ रहा है कि हमारे लोकसभा सीटें कम हो जाएंगी, इसके लिए अभी परिसीमन आयोग बनेगा। परिसीमन आयोग के आधार पर जो जनगणना रिपोर्ट आने के बाद उसमें परिसीमन के आधार पर यह अभी तय होना है। कल चर्चा में क्लियर हो जाएगा कि 2011 जनगणना के आधार पर ही क्या परिसीमन किया जाना है। इसके लिए आयोग बनेगा, पूर्व न्यायाधीश रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के, उसके बाद फिर चुनाव आयोग के आयुक्त के प्रतिनिधि या स्वयं आयुक्त, उसी तरह राज्य के आयुक्त या राज्य के प्रतिनिधि रहेंगे। इस तरह से वो परिसीमन आयोग जो है अपना डिसीजन करेगा। अभी जो राजनीतिक बातें हो रही है कि बंगाल के चुनाव को लेकर या तमिलनाडु के चुनाव को लेकर, तो ये असर कितना होगा, ये राजनीतिक, कोई भी राजनीतिक दल इस तरह से यदि विषय लाता है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम ला रहे हैं, तो महिलाओं में एक अलग असर पड़ेगा। इसका लाभ निश्चित रूप से भाजपा और एनडीए को मिलने वाला है। एक लाभ की दृष्टि से इन्होंने किया है, और जो विरोध करेंगे उनको क्या नुकसान हो सकता है क्या इसको लेकर के, तो कांग्रेस या अन्य इंडिया गठबंधन के जो सदस्य हैं पार्टी, उनको इनका समर्थन करने की एक मजबूरी भी कह सकते हैं। विरोध करेंगे तो महिलाओं का विरोध देखने को मिलेगा, क्योंकि महिलाएं में राजनीतिक जागरूकता देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ में आप देखिए, महतारी वंदन योजना जब से लागू किया गया है, जैसे 1000 रुपए की बात कही, महिलाओं ने एक तरफा बढ़ के मतदान किया। उसी तरह से कांग्रेस ने जब शराबबंदी की बात कही थी 2018 के चुनाव में, तो महिलाओं ने उनका साथ दिया था। वादों, यहाँ मुद्दों के आधार पर मतदान होता है। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से महिलाओं में सक्रियता देखने को मिल रही है, अभी भी आप देखिए 21% से अधिक महिला विधायक है, 19 विधायक है 90 में से। तो छत्तीसगढ़ में महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता, इसका लाभ केवल भाजपा के महिलाओं को मिलेगा ऐसा नहीं है। कांग्रेस, भाजपा, अन्य दलों के जो महिला सक्रिय राजनीति में है, उन सबको इसका लाभ मिलने वाला है। छत्तीसगढ़ में पंचायत में आप देखिए 50% आरक्षण है महिलाओं को, लेकिन एवरेज चले जाते हैं 57%। इसी तरह 33% आरक्षण तो होगा, लेकिन जैसे अभी पुरुष के सामने महिलाएं जीत करके 19 विधायक महिला जीत के आई हैं, इसलिए संख्या भी बढ़ेगा। और नीति निर्धारण में जब इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, तो महिला के शोषण या अन्य प्रकार के जो विषय महिलाओं से संबंधित है, उनमें एक नीति निर्धारण बेहतर ढंग से होगा, बेहतर कानून सामने आएगा, उससे महिलाओं को लाभ होगा, ये कहा जा सकता है। चाहे वो नशा के खिलाफ हो, चाहे शोषण के खिलाफ हो, या तमाम प्रकार के महिलाएं जो अभी
कहना चाहिए कि शोषण में सभी प्रकार की बातें आ जाती है, छेड़छाड़ को लेकर या रेप की घटना को लेकर इस प्रकार के कमी आएगी। इस तरह से कड़े कानून आ सकते हैं, नशा को लेकर भी निर्णय लिया जा सकता है। तो महिलाओं की सहभागिता की दृष्टि से कहे तो नीति निर्धारण एक बेहतर ढंग से होगा, चाहे लोकसभा की बात करें, विधानसभा की हो। समय को लेकर जो बात कह रहे कांग्रेस की ओर से कि अभी क्यों, तो ये 2029 में लागू करने के है, यदि नहीं करेंगे अभी तो ये 2033 तक चला जाएगा। इतना इंतजार करना क्या उचित है? इसी सब विषयों पर कर चर्चा होना है 3 दिन के इसमें। अब तीनों विषयों पर चर्चा आनी है। इसमें 3 विधेयक आ रहे हैं, जैसे कि आपको भी मालूम है। इसमें पहला तो यही है कि संविधान संशोधन यही है कि जो नियम यही है कि जनगणना परिसीमन के बाद आपको इसको लागू करना चाहिए, लेकिन इसी को परिवर्तन करने के लिए 3 दिन का ये विशेष सत्र नहीं कर सकते। बजट सत्र को ही आगे बढ़ाया गया 3 दिनों के लिए। तो इन चर्चा में तमाम प्रकार की बातें आएंगी। विपक्ष की ओर से क्या बातें रखी जा रही है, क्या आता है उसमें, प्रधानमंत्री सबको पत्र लिख रहे हैं, मुख्यमंत्री सबको पत्र लिख रहे हैं। तमाम देश भर के महिलाओं को इससे जोड़ने की कोशिश भाजपा के द्वारा की जा रही है। चाहे छत्तीसगढ़ में कहें तो पदयात्रा निकालने की बात कह रहे हैं, और आज उनका एक कार्यक्रम दीनदयाल उपाध्याय में एक सम्मेलन भी हो रहा है। तमाम प्रकार के प्रयास देश में किए जा रहे हैं। आधी आबादी को उनका हक देने की दृष्टि से कहें तो मुझे लगता है कि बेहतर अधिनियम आ रहा है। और इसको लेकर के जो राजनीति हो रही है, मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि इसमें कांग्रेस का भी विरोध नहीं हो पाएगा या इंडिया गठबंधन का विरोध नहीं हो पाएगा। विरोध और चर्चा जो है केवल परिसीमन को लेकर, सीटों की संख्या को लेकर के है। जैसे दक्षिण को कम नहीं किया जाएगा। जैसे एक बात आ रही है 1.5 गुना सीटें बढ़ जाएगी, तो ये लोकसभा में भी 1.5 गुना बढ़ेगा, किसी भी विधानसभा में भी ये 1.5 गुना बढ़ जाएगा। तो उस हिसाब से एक आंकड़े तय करके परिसीमन आयोग तय करेगा किस विधानसभा, किस राज्य में विधानसभा की सीटें कितनी होनी चाहिए और देश में लोकसभा की सीटें कितनी बढ़नी चाहिए। अभी हम कयास लगा रहे हैं कि कितने होने आना चाहिए, जैसे 850 की बात आती है। तो ये तमाम प्रकार की बातें छत्तीसगढ़ में जैसे 90 से 135 हो जाने की बात अभी आ रही है। कुछ लोग 120 की बात कर रहे हैं, 90 से 120 हो जाएगा। लेकिन यह संख्या परिसीमन आयोग का इंतजार करना पड़ेगा, और 3 दिन की चर्चा में बहुत सारी बातें खुलकर स्पष्ट हो जाएगी कि वास्तव में आगे क्या होने वाला है। जी ठीक है, लौटूंगे आपके पास। दीक्षा जी, विपक्ष की ओर से एक सवाल ये भी आता है कि महिलाओं को पॉइंट आउट करके ये एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है, चुनाव जीतने को लेकर ये एक रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि इसके पहले भी योजनाएं चलाई गई महिलाओं के हित में। अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना चल रही है, और इसके अलावा मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना चल रही है, और भी ऐसी तमाम योजनाएं महिलाओं के लिए। तो उन्हें एक पॉइंट आउट करके चुनाव जीतने का ये प्रोपेगेंडा है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, सनातन संस्कृति में कभी भी मातृशक्ति को कोई वस्तु की तरह नहीं ट्रीट किया जा सकता, नहीं कभी किए ना कभी आगे करेंगे। ये हम सभी को पता है। महिलाओं को वस्तु की तरह कौन ट्रीट करते हैं और उनका समर्थन कौन सी पार्टी करती है। मेरा यह कहना है कि मातृशक्ति को बढ़ावा मिलना एक प्रोपेगेंडा कैसे हो सकता है? जो आज भारत की 50% की आबादी है, उसके हित में अगर कोई डिसीजन आता है, अगर उनके डिसीजन मेकिंग पावर को और आगे बढ़ाने के लिए कोई अधिनियम लागू होता है, तो यह केवल विकृत मानसिकता के लोग ही इसे प्रोपेगेंडा कह सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी की ये जो केंद्र सरकार है, ये पूर्णतः महिलाओं के पक्ष में सोचने वाली है, महिलाओं के उत्थान के लिए सोचने वाली है। यूं ही इन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम नहीं लागू करवाने के लिए इतनी कमर कसी हुई है। केवल एक नारी शक्ति वंदन अधिनियम नहीं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना या ओडीएफ का पूरा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया, या जो पॉस्को एक्ट का अमेंडमेंट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, वन स्टॉप सेंटर का काम किया, सुकन्या समृद्धि योजना का काम किया, और मातृत्व लाभ का अधिनियम इन्होंने जो पास करवाया, ये समस्त जितने भी काम है ये भारतीय जनता पार्टी केवल एक लक्ष्य के साथ करती है, और वो एकमेव लक्ष्य है सबका साथ सबका विकास। ये किसी एक पार्टी की महिलाओं के लिए नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष के लिए। और इसका उत्साह आज प्रत्येक नागरिक में है। इसका आप प्रत्यक्ष दर्शन करेंगे जब आप ग्राउंड पे उतरेंगे, ग्राउंड में महिलाओं से बातचीत करेंगे, तो उनके मन का उत्साह, वो हर्ष और वो मन में जो भाव है वो देखने को आपको मिलेगा। बिल्कुल, महिलाएं तो खुश हैं ही दीक्षा जी, लेकिन एक और दूसरी ओर महिलाएं ये भी कह रही हैं कि इतना समय क्यों लग गया है, जब पारित हो चुकी है तो उसको 6 साल क्यों लग रहा है। एक सबसे बड़ा सवाल महिलाओं की ओर से ये भी कहा जा रहा है। कांग्रेस से नीतीश वर्मा जी लगातार बने हुए सारी बातें सुन रहे हैं और कुछ कहना भी वही चाहते हैं। नीतीश जी,
सर्वप्रथम मैं बताना चाहूंगा दीक्षा जी बात को समझ ही नहीं पा रही। हम तो पूरी समर्थन में है महिला आरक्षण के, पुरजोर समर्थन में है उसके, हम उसके कहीं विरोध में आपकी नहीं है। बातों से एक बार भी नहीं ये मैं लगता बता रहा हूँ। और आप शुरू से महिलाओं का यही विरोध किए हैं। सुनिए 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 सुनिए, यदि हम विरोध में होते 2023 में आप बिल पास कैसे करवाते? हम तो समर्थन में थे, हम तो चाहते थे उसी समय आप लागू कर दीजिए। समस्या ये है कि आप यहाँ पर समर्थन में महिला रहे, आरक्षण पर को आपने कभी भी ढाल उतनी बना करके क्षमता के साथ क्षमता रखिए सुनने की डिलिमिटेशन को महिला आरक्षण का कवर चढ़ा करके आप उसको पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपको ही पता है। इस आर्टिकल 334 में जब उस समय 2023 में ये बिल पारित हो चुका था, आज इसको 2011 की जनगणना के हिसाब से करने की आवश्यकता थी। और जो साउथ और नॉर्थ की जो बात है, हिंदी हार्टलैंड में यदि यूपी में 80 सीटों की 140 सीट होती है, तो वही तमिलनाडु में 39 की केवल 60 होगी। ये मैं बार बार कह रहा हूं, मूल मुद्दा कभी महिला आरक्षण था ही नहीं, वो पास हो चुका है। ये मूल मुद्दा डिलिमिटेशन का है। डिलिमिटेशन को आप जबरदस्ती पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए भाई नितेश जो- जी, मेरे सब्र का बांध आप तोड़ रहे हैं। विषय ये है कि आप लोग पीड़ित हैं। महिलाओं का 33% का जो आप रिजर्वेशन लोगों आया को मैं है, आप साफ बार साफ बार बताना चाह रहा हूँ कि महिला आरक्षण के के विषय हम के ऊपर विरोधी आ रहे नहीं हैं। हैं। मैंने आपको आपको उसमें बताया तकलीफ कि है। यह पूरी हम तो प्रक्रिया समर्थन में हैं है आपके महिला जो आरक्षण के लिए। संवैधानिक रूप से महिला आरक्षण के लिए आपके समर्थन में पूर्ण है। होती है। आप बताइए मुझे, डिलिमिटेशन जो आप अभी होने जा रही है, उसको आप क्या बोलते हैं, 2011 की जनगणना के हिसाब से करें कि 2026 की जनगणना के हिसाब से करें? आप मुझे बताइए। आपका विषय क्या है, पहले आप उस चीज को इस स्पष्ट न्यूज कीजिए। चैनल क्या आपका ये कहना है न्यूज चैनल कि में अभी आने ये से नारी पहले बंधन अधिनियम जब लागू हमें नहीं फोन होना आता है, चाहिए? आप क्या सुनिए आप सुनिए, महिलाओं के पुनः विरोध में अच्छा आ मुझे रहे एक बात हैं? बताइए, बिल का मसौदा किसके पास है बता दीजिए। चलिए, बिल का मसौदा किस पार्टी के पास है? चाहे बाकी सब चीज छोड़िए, अभी जो आप बिल पारित करना चाह रहे हैं, इस बिल का मसौदा है किसी के पास? बिल का मसौदा जोर से किसके मेरा पास है आग्रह है, बताइए। मुझे आवाज क्लियर नहीं है। बिल का मसौदा बता दीजिए किसके पास है। बिल का मसौदा अभी तक क्लियर नहीं है। प्रधानमंत्री जी आह्वान कर रहे हैं सबका, लेकिन बिल का मसौदा किसके पास है बता दीजिए। ड्राफ्ट क्या था, ड्राफ्ट में है क्या? हम इस न्यूज चैनल में आए तो हमने पहले पूछा कि मुद्दा क्या है, एंकर कौन रहेगा, बीजेपी से कौन आ रहा है। आप मुझे बताइए, ये जो बिल आप 16, 17, 18 को ला रहे हैं, उसका बिल का मसौदा आपने किन किन पार्टियों को पारित किया, किन किन पार्टी को दिया? आपने बिल का मसौदा अभी तक तैयार किया नहीं है, और आप बात करते हैं महिला आरक्षण की, जिस चीज का हमने समर्थन कर चुका है हमारे द्वारा 2023 में हमने उसका समर्थन कर दिया था। आज आपने बिल का मसौदा तक तैयार नहीं किया और हमसे सवाल कर रहे हैं। भाई, बरगराना और जो एजेंडा और नैरेटिव सेट करने की जो तुष्टीकरण की राजनीति है, वो भाजपा की है। कांग्रेस हमेशा महिला आरक्षण के समर्थन में थी और हमेशा महिला आरक्षण के साथ खड़ी रही है। हमने समर्थन भी किया। आप मुझे बता दीजिए, आज जो बिल आप जो कल महिला आरक्षण के साथ ठीक बिल उसी का प्रकार मसौदा खड़ी रही कांग्रेस की आपकी पिछले पार्टी 30 प्रज्वल वर्षों रवन्ना में। जैसे लोगों को पिछले 30 टिकट देती वर्षों रही में है। बार बार भाजपा लाया गया प्रज्वल और रवन्ना बार जैसे बार लोगों इसे को वो टिकट पूरा देती नहीं रही है। करवा पाई। प्रधानमंत्री कांग्रेस उनका इतना प्रचार ज्यादा करते हैं। समर्थन करती है इस महिलाओं आरक्षण को का कितना कि पक्ष वो लगता है, ये आप भी जानते हैं। इतनी आप प्रबलता बताइए, के साथ आ गई कुलदीप सिंह कि जैसा अपराधी 1996 के बाद से आपके आज पार्टी में से आया है। वर्तमान तक, और आज भी जब प्रज्वल महिलाओं रवन्ना को जैसा उनका एक डिसीजन मेकिंग करने में आज भी ठीक है दीक्षा दी, नितेश जी, देखिए विषय ऐसा है कि चर्चा लंबी हो सकती है, लेकिन हमारे पास समय की कमी, इसलिए मुझे इस खास चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। आप तीनों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, दीक्षा जी, नितेश जी, के शर्मा जी। और खास चर्चा हुई जहां पर एक नई योजना जो पहले पारित हो चुकी थी 2023 में, जिसे लागू अब कर दिया गया है, और अब इस पर भी सियासत लगातार देखी जा रही है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए नादिर टीवी पर। नमस्कार।